पारादीप पोर्ट से सभी शिप सुरक्षित इलाकों में भेजे गए। तूफान के असर से बचने की है कोशिश। पारादीप में एनडीआरएफ की टीमें पीपीई किट में दिखी। तूफान से बचाव में जोरदार इंतजाम। दीघा में समुद्र से उठ रही हैं तेज लहरें। सैलानियों को बीच से हटा दिया गया। निचले इलाकों से सैकड़ों लोगों को हटाया गया। दीघा में 4 बड़े साइक्लोन सेंटर बनाए गए। 12 छोटे सेंटर बने। भुवनेश्वर में रेड क्रॉस भी राहत के इंतजाम में जुटा। बन रहे हैं खाने के पैकेट्स। ईस्ट मिदनापुर में बदला मौसम। हल्की बारिश शुरू। आज यहां पर बड़ा खतरा है। भुवनेश्वर में यास तूफान दिखाने लगा है असर। शहर में भारी बारिश शुरू। ओडिशा के शहरों में यास तूफान का असर। कुछ जगहों पर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है हवा। कोलकाता में रेलवे ने किया डिब्बों को बचाने का इंतजाम। मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिए कोच। बालासोर में बचाव राहत के पूरे इंतजाम। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है आज तक की टीम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुसार जरूरत पड़ने पर 10 लाख लोगों को रेस्क्यू करेंगे। बनाए गए हैं 4000 रिलीफ सेंटर। पश्चिम बंगाल में दीघा पहुंची नौसेना की टीम। 2 राहत टीमें भी साथ। तटीय इलाकों में तूफान से निपटने की तैयारी। दीघा में एनडीआरएफ की टीमों ने उठाया एहतियाती कदम। दत्तापुर गांव के लोगों को कराया विस्थापित। ताउते तूफान से बचाव का वीडियो आया सामने। कोस्ट गार्ड ने जान पर खेलकर बचाई थी 22 लोगों की जान। ताउते तूफान का दिखा एक और डरावना वीडियो। बोट डूबने से पहले की अंतिम तस्वीरें एक कर्मचारी ने अपने दोस्त को भेजी थी। देश में 1.25 महीने बाद कोरोना के केस 2 लाख के नीचे। एक दिन में 1,96,427 नए केस। मौत के आंकड़े भी कम हुए। 3511 लोगों की मौत। जब से सबसे ज्यादा 592 महाराष्ट्र में। कर्नाटक में भी मौत का आंकड़ा 500 के बाद। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे ज्यादा नए केसेस। एक दिन में 20 लाख लोगों की जांच। 24 लाख लोगों को लगाई गई वैक्सीन। एक्टिव केस 26 लाख के नीचे आए। एक्टिव केस का पीक था 37 लाख। वैक्सीन को लेकर तकरार। दिल्ली में संकट। केजरीवाल सरकार ने लिखी चिट्ठी। दिल्ली को वैक्सीन नहीं मिल रही। बंद हो गए 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर। पिथौरागढ़ में वैक्सीन की कमी। रुक गया है वैक्सीनेशन। राजस्थान में वैक्सीन की कमी। जयपुर में वैक्सीन केंद्र पर लोगों का हंगामा। पंजाब में वैक्सीन की कमी। राज्य में 18 से 45 साल के लोगों के लिए फिलहाल 50 लाख डोज। कुवैत ने भी भेजी है भारत को मेडिकल सहायता। आईएनएस शार्दुल से पहुंच गई है खेप। रूस ने भारत को भेजी है दवाएं और मेडिकल उपकरण। खेप लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। कोरोना इलाज के इंतजाम में जायजा लेने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे आगे। रूस कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। 70 जिलों का अभी तक दौरा कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ। देश में वैक्सीन की कमी के बीच 28 मई तक अमेरिकी दौरे पर है विदेश मंत्री जयशंकर। अमेरिका से वैक्सीन की खेप भारत लाने पर बातचीत चल रही है। विदेश मंत्री की अमेरिकी विदेश मंत्री से भी होगी बातचीत। वॉशिंगटन डीसी में होगी ये बैठक। भोपाल में लॉकडाउन से रोज कमाने वालों को तकलीफ। रोजी रोटी पर संकट। बेंगलुरु में महिला को इलाज नहीं मिलने पर परिजनों का स्टाफ पर हमला। 2 गिरफ्तार। राजस्थान में गफलत का अजीब मामला। पुलिस ने जिंदा शख्स को बता दिया मृत। किसी और का शव सौंपकर परिवार से करवा दिया अंतिम संस्कार। बिहार में कोरोना से मौतों की तादाद बढ़ी। गया के बुनकर नहीं पूरी कर पा रहे हैं कफन की मांग। बूंदी के गांव में कोरोना का कहर। एक गांव में 70 लोग पॉजिटिव पाए गए। 5 बच्चे भी इनमें शामिल। राजकोट में कोचिंग सेंटर पर छापा। बिना मास्क पहने 555 स्टूडेंट मिले। मालिक को गिरफ्तार किया गया। छोटी जगह पर एक साथ बैठे थे सभी छात्र। भरतपुर में सरकारी डॉक्टर ने सांसद से कहा। सरकार ने कहा है टेस्टिंग कम करो ताकि केस कम आए। डॉक्टर का दावा। मेरी बात को गलत ढंग से पेश किया गया। हुगली में पुलिस ने कोरोना पर जागरूकता की छड़ी मुहिम। लाठी छोड़ पेंट और ब्रश थामे। चौराहे पर जागरूकता के चित्र बनाए।
यास तूफान को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से की प्रभावितों की मदद की अपील। दिल्ली में सख्त लॉकडाउन जारी, अक्षरधाम से लेकर आईटी और नॉर्थ ब्लॉक तक पसरा पड़ा है सन्नाटा। मध्य प्रदेश के रतलाम में कोरोना जांच को लेकर फीवर क्लिनिक पर जमकर हंगामा, जांच के लिए ई पास मांगने पर विरोध, बीजेपी नेता सीमा टॉक पहुंची क्लिनिक। बिना ई पास आए लोगों पर कार्रवाई को कह रहे थे क्लिनिक से जुड़े लोग, सीमा टॉक खुद गिरफ्तारी देने पर अड़ी रही। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे को लेकर समस्तीपुर सदर के सदर अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए तैयार किया जा रहा है पीकू वार्ड। पीकू वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन के साथ 20 बेड और 2 वेंटिलेटर्स का इंतजाम गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सांसद फंड से मुहैया कराए हैं 67 लाख रुपए। पुणे के छात्र ने बीपी किट में उमस से बचने का खोजा तरीका, वेंटिलेशन का रखा ध्यान, किट में छोटे छोटे फैन का इस्तेमाल। मिर्जापुर में कोविड कंट्रोल रूम का जायजा लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। जयपुर पुलिस पर बेरहमी का संगीन आरोप, अस्पताल से लौट रहे दिल के मरीज को पीटा, बेटे ने सोशल मीडिया पर बयां किया अपना दर्द। मोतिहारी में वैक्सीन सेंटर पर 2 युवकों का हंगामा, कुछ वैक्सीन तोड़ दी, स्टाफ से मारपीट की। अलीगढ़ में वैक्सीन नहीं मिलने पर महिला ने हंगामा कर दिया, पुलिस ने स्थिति को संभाला। रायबरेली में कोरोना इलाज के नाम पर मनमाने पैसे वसूलने पर एक्शन, अस्पताल को किया गया सील। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इंडियन वेरिएंट कोरोना वाले बयान पर विवाद, सिवनी में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने फूंका पुतला। कोरोना के कहर में परंपरा का निर्वाह करने से भी कांपे लोग, कानपुर में अस्थि कलश बैंक में अस्थियों का लगा अंबार, अस्थियां ले जाने से बच रहे हैं परिजन। मुंगेर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आरजेडी के प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार यादव गिरफ्तार, गिरफ्तारी के बाद जांच में कोरोना पीड़ित पाए गए थे प्रमोद। पुलिस ने प्रमोद यादव को प्रदर्शन के दौरान एक मामले में गिरफ्तार किया था, अब कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर पुलिसकर्मियों का कराया जा रहा है कोरोना टेस्ट। रक्सौल में कई गांवों में अंधविश्वास के कारण वैक्सीन लगवाने से बच रहे लोग, मुफ्त राशन योजना से भी किया किनारा, कहा राशन लेने जाने पर जबरन लगा दी जाएगी वैक्सीन। कानपुर के हालट हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के 17 मरीज भर्ती, ऑपरेशन के बाद 4 पूरी तरह से ठीक हुए। रायसेन में ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिले, एक की मौत, एक ठीक हुआ। रामपुर में ब्लैक फंगस के 2 मरीज सामने आए, दोनों को इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया। महाराष्ट्र के बारामती से ब्लैक फंगस के 17 मरीज अस्पताल में भर्ती, इलाज में कारगर इंजेक्शन की कमी। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में अब कोरोना की जगह ब्लैक फंगस के ज्यादा मरीज हैं, अलग वार्ड बनाने की तैयारी चल रही है। तीसरी लहर के खतरे की आशंका के बीच राहत वाली खबर, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर बोले बच्चों पर बहुत ज्यादा खतरे की आशंका नहीं है। तीसरी लहर में बच्चों पर पहली और दूसरी लहर जितना ही खतरा होगा, डॉक्टर गुलेरिया बोले डरने की जरूरत नहीं। इसलिए कहना है कि अब अगली वायरस तो वही है, इसलिए ये कहना है कि अब अगले वेव में बच्चों के बहुत सीरियस होंगे या बच्चों में डेथ ज्यादा होंगी, ये साइंटिफिकली ठीक नहीं लगता है। डॉक्टर गुलेरिया ने ब्लैक फंगस को बताया बड़ी चुनौती, कहा अस्पतालों में बनाने पड़ रहे हैं अलग से वार्ड। ब्लैक, व्हाइट, येलो फंगस पर हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान, शरीर के अलग अलग हिस्से में पाए गए इसलिए बदला रंग। सीबीआई का नया बॉस चुनने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक, 3 नामों का बन गया पैनल। सुबोध जायसवाल, केआर चंद्रा, वीकेएस कोमुदू के नाम शामिल, इन्हीं में से किसी एक की होगी नियुक्ति। अजमेर में नशीली दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी गई, 2 गिरफ्तार मेडिकल स्टोर के मालिक की भूमिका भी शक के घेरे में। एंटीगुआ में डायमंड कारोबारी मेहुल चौकसी लापता, वकील ने दी जानकारी, मेहुल पर भारत में धोखाधड़ी के आरोप है, क्यूबा भागने का है शक। शनिवार शाम अंतिम बार देखा गया था मेहुल, पुलिस ने लोगों से मेहुल के बारे में जानकारी देने का निवेदन किया। टूलकिट मामले में ट्विटर को नोटिस, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने छापे से किया इनकार, कहा टीम नोटिस देने गई थी बस। ट्विटर इंडिया के एमडी के जवाब से संतुष्ट नहीं दिल्ली पुलिस, कहा नोटिस देने के लिए सही व्यक्ति पर लगाने गई थी।
पुलिस की टीम। ट्विटर इंडिया ने कहा टूल किट केस में कंटेंट के लिए ट्विटर जिम्मेदार नहीं, जवाब से संतुष्ट नहीं हुई पुलिस। संबित पात्रा ने ट्विटर के जरिए कांग्रेस पर लगाया था आरोप, कांग्रेस टूल किट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर साध रही है निशाना। 21 मई को ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल लगा दिया था। पुलिस ने पूछा किन तथ्यों के आधार पर आपने ये लेबल लगाया है। नई प्राइवेसी पॉलिसी पर व्हाट्सएप ने भेजा जवाब, कहा पॉलिसी में नहीं करेंगे हम कोई भी बदलाव, पर देते रहेंगे नई पॉलिसी का व्हाट्सएप पर रिमाइंडर। टूलकिट में देश में सोशल मीडिया को केंद्र सरकार की तरफ से दी गई 3 माह की समय सीमा आज खत्म। अब भारतीय नियमों के अनुसार सोशल मीडिया को चलना होगा। फरवरी में आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया के लिए जारी की थी गाइडलाइंस। डिजिटल इंडिया एथिक्स कोड का पालन करने के लिए दिया गया था 3 महीने का समय। ट्विटर और फेसबुक के भारत में हैं 50 लाख से ज्यादा यूजर्स। सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायतों की सुनवाई के लिए भारत में नियुक्त करने होंगे अपने 3 ऑफिसर्स। सोशल मीडिया कंपनियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी शिकायत 24 घंटे में सुननी होगी, 15 दिन में करनी होगी पुख्ता कार्रवाई। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर काला दिन बनाएंगे किसान। नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर भी लगाए काले झंडे। अमृतसर में किसान 26 मई को काला दिवस मनाने पर अड़े, महिलाएं बना रही हैं प्रदर्शन के लिए काले झंडे। दीप सिंधु ने कुरुक्षेत्र के गांव में किसानों के साथ बैठक की, बोले किसान आंदोलन के साथ सदा खड़ा रहूंगा। अलीगढ़ में किसानों पर दोहरी मुसीबत, टिड्डियों के फसल पर हमले की खबर से डर गए हैं किसान। सरकार में किसान संगठनों पर तिरंगे के अपमान का आरोप, बीमारी से मरे किसान के शव को तिरंगे से लपेटा, तिरंगे के ऊपर रखा किसान यूनियन का झंडा। हत्या के आरोप में सुशील कुमार को लेकर छत्रसाल स्टेडियम पहुंची पुलिस, सबूत जुटाने की कोशिश। सुशील के मॉडल टाउन फ्लैट पर भी पुलिस ने जांच की। युवा पहलवान की हत्या का है आरोप, कई दिन की फरारी के बाद सुशील को पकड़ा गया। लोहरदगा में मेडिकल फेल फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार कर रहा था लोगों का इलाज। वाशिम में भी पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर, क्लिनिक पर मिला 25 लाख रुपए की एलोपैथिक दवाओं का जखीरा। हादसे में युवक की मौत पर भड़क गए लोग, सवाई माधोपुर में जमकर किया प्रदर्शन। मुंबई में एक महिला की मार्मिक अपील, अरब सागर में डूबे जहाज में पति सवार था, महिला ने तलाशी अभियान जारी रखने की गुहार लगाई। देवरिया में नवनिर्वाचित प्रधान को गोली मारने वाले 4 गिरफ्तार, अवैध पिस्टल जिंदा कारतूस बरामद। मुजफ्फरपुर में लोगों को खुद करना पड़ रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम, नाकाम सिद्ध हो रहा है सदर अस्पताल। सहारनपुर में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, रेप के बाद हत्या का आरोप। श्रावस्ती में मासूम बच्ची से रेप, आरोपी की तलाश। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ में बदमाश घायल, कुछ हफ्ते पहले 8 लाख की लूट इस बदमाश ने की थी। अहमदाबाद के आनंद नगर झुग्गी बस्ती में भीषण आग, 12 झुग्गियां जलकर खाक। कोडरमा में सीओ पर गांव वालों ने पथराव कर दिया, भीड़ लगाकर भोजन करवा रहे थे, सीओ पहुंचे थे भोजन रुकवाने। यूपी में रायबरेली के हरचंदपुर से विधायक राकेश सिंह का वीडियो वायरल, एक जनप्रतिनिधि को बोरी भरकर रुपया देने की कर रहे थे बात। नागपुर में ईडी के छापे, अनिल देशमुख को रिश्वत देने की तथाकथित केस से जुड़े लोग निशाने पर।